will start the poem पूंजीवादी समाज के प्रति. It has written by गजानन माधव यानी कि मुक्तिबोध. ये कविता तार सप्तक ग्रंथ से ली गई है. इस कविता में कवि पूंजीवादी समाज की शोषण सभ्यता के बारे में आलोचना करते हैं. पूंजीवादी अर्थात जिस समाज में संभ्रांत और अमीर लोग रहते हैं, उनकी जो सभ्यता है, उस सभ्यता की जो सच्चाई है, इसे इस कविता के माध्यम से कवि उजागर करने की कोशिश करते हैं. ये जो पूंजीवादी समाज, संभ्रांत समाज, ये समाज बाहर से देखने के लिए खूबसूरत है, परंतु ये अंदर से उतना ही कुटिल, छंदयुक्त और कपटमय है जो बाहर दिखता नहीं है. इस समाज से नफरत करते हुए कवि इस समाज की जो सच्चाई है, इसका जो सच्चा रूप है, उसे इस कविता के माध्यम से उजागर करने के लिए कोशिश करते हैं. अब चलते हैं कविता को. फर्स्ट स्टैंजा. इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतशुद्धि. कहते हैं यहां सभी लोग प्राणधारी है और जीवंत है. उनके हाथ कर्मशील है, वो कर्म भी करते हैं, और उनके पास बुद्धि भी है, वे बुद्धि का उपयोग भी करते हैं. इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतशुद्धि. और यहां जो लोग रहते हैं उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है. वे भारतीय संस्कृति को मानते हुए, भारतीय परंपरा, संस्कार आदि को मानते हुए अंतशुद्धिकरण भी करते हैं. अंतशुद्धिकरण मतलब हृदय को पवित्र करना. वो हृदय को शुद्धि यानी कि पवित्र भी करते हैं. इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति. और ये जो संभ्रांत लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, इनका जीवन अत्यंत दिव्य यानी कि स्वर्गीय और भव्य, रिचुअल. इतनी शक्ति इनके पास, पैसे की शक्ति है, लोगों की शक्ति यानी कि मैन पावर है, प्रभाव की शक्ति है, ऐसे बहुत सारे शक्ति इनके पास मौजूद है. इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद. और इस पूंजीवादी समाज का स्वरूप अत्यंत काव्यमय है, शब्दमय है, छंदमय है, यानी कि कुटिल है, मिस्ट्री. जितना ढोंग, जितना भोग है, निर्बंध. ये समाज काव्यमय, शब्दमय, भक्तिमय और आध्यात्मिकमय होने के बावजूद ये सब जो बाहर हमें दिखता है, ये संपूर्ण रूप में ढोंग है. ये लोग दोगले हैं. इनका दिखाने का चेहरा कुछ और, असली चेहरा कुछ और होता है. ये सिर्फ और सिर्फ समाज को जो दिखाते हैं वो सिर्फ ढोंगी ढोंगे. ये सब के सब ढोंगी है. इनका जो असली व्यक्तित्व वे बाहर कभी दिखाते नहीं है, और जो दिखाते हैं वह इनका असली व्यक्तित्व है नहीं. इतना गूढ़, इतना गाढ़, सुंदर जाल, केवल एक जलता सत्य देने टाल. इस पूंजीवादी समाज का जो गूढ़ रहस्य है, अर्थात जो छुपा हुआ रहस्य है, वो अत्यंत गाढ़ा है. गाढ़ा अर्थात गहरा. ये सभ्यता अत्यंत गहरी है, रहस्यमय है, जिसके कारण आम आदमी इस सभ्यता को, इस समाज को समझने में नाकाम रहता है. वो आसानी से समझ नहीं पाता, क्योंकि ये समाज जो है बाहर देखने के लिए खूबसूरत है. ये सभ्यता जो है बाहर देखने के लिए खूबसूरत है. इसमें भक्ति है, शक्ति है, आध्यात्मिक है, परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार, सब कुछ है. लेकिन कवि के अनुसार ये सब सिर्फ ढोंगी ढोंग है.
इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये लोग सिर्फ ढोंग करते, ये दोगले हैं, इनका दो दो चेहरा है। सुंदर जाल, ये जो बाहर जो दिव्यमय, काव्यमय, लास्यमय, भक्तिमय, शक्तिमय, शब्दमय, छंदमय जो दिखाते हैं, ये एक सुंदर जाल के समान है जो गरीबों को धीरे धीरे अपने प्रति आकर्षित करते हुए उनको फंसा देता है। और गरीब, मासूम गरीब लोग इस सुंदर जाल में फंस जाते हैं। इनका बाह्य रूप देखकर, उसे ही सच मानकर, इन लोगों की बातों में आकर निरीह मासूम गरीब लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद ये पूंजीवादी लोग उन्हीं गरीबों का शोषण करते हैं। केवल एक जलता सत्य देने टाल, ये जो बाहर काव्यमय, दिव्यमय, भव्यमय, भक्तिमय, संस्कारमय, परंपरागत ये जो रूप ये जो लोग दिखाते हैं, ये रूप सिर्फ समाज को ठगने के लिए, सिर्फ गरीब लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, वरना ये सब के सब ढोंगी है, दोगले हैं। वे जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसे बाहर निकलने नहीं देते हैं। बाहर केवल इनका रिचुअल और जो एरिस्टोक्रेसी लाइफ, संभ्रांत जीवन को बाहर दिखाते हैं और लोगों को फंसाने के लिए उसमें भक्ति, शक्ति, परंपरा, संस्कृति, संस्कार आदि का ढोंग करते रहते हैं। लेकिन जो सत्य है वो इस आडंबर के पीछे छिप जाता है। उस सच्चाई को बाहर ये लोग आने ही नहीं देते हैं, सिर्फ धोखा करते हैं। छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध, तेरी रेशमी वह सब संस्कृति अंध। कवि कहता है कि इस सभ्यता, ये जो संभ्रांत पूंजीवादी सभ्यता के लोग जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं। इसीलिए उसके शब्द रेशमी शब्द होते हैं। रेशमी शब्द मतलब कोमल शब्द। वे अपने कोमल शब्दों के द्वारा, मीठी बोली के द्वारा मासूम निरीह गरीब लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। और इनकी जो संस्कृति है, एरिस्टोक्रेसी कल्चर और फॉरेन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, ये संस्कृति एक अंधी संस्कृति है। इसमें कोई संस्कार नहीं, कोई चरित्र नहीं, कोई भाव नहीं, भक्ति नहीं, परंपरा नहीं, संस्कार नहीं, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ बाहर दिखाने की ढोंग करते हैं, वरना इनकी संस्कृति अंधी संस्कृति है। जिस संस्कृति को ये लोग मानते हैं वो संस्कृति भारतीय संस्कृति से परे है, भारतीय संस्कृति से अलग है। छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध। कवि को इस अंधी संस्कृति, इस पाश्चात्य संस्कृति को देखकर नफरत होती है। उसमें से दुर्गंध कवि को महसूस होता है। कहते हैं तेरी संस्कृति अंधी संस्कृति है, उसमें दुर्गंध मौजूद है, इसलिए मुझे उस संस्कृति से नफरत है। तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृति अंध, और तेरी जो रेशमी शब्द है, कोमल शब्द, वे शब्द तेरी अंधी संस्कृति को पीछे छिपा देते हैं। तेरी कोमल शब्द के द्वारा तू अपनी अंधी संस्कृति को छुपा देता है। जो तेरी असलियत है वो बाहर दिखाई नहीं देता है, तेरी अंधी संस्कृति बाहर दिखाई नहीं देती है। इस अंधी संस्कृति को छुपाने के लिए सब रेशमी शब्द, कोमल शब्द का प्रयोग करते हैं। देती क्रोध मुझको, खूब जलाता क्रोध। और इस अंधी संस्कृति, गरीबों का शोषण, दोहन, अत्याचार और इनकी जो संभ्रांत संस्कृति, जो संस्कार विहीन है, चरित्र विहीन है, भाव विहीन है, इस संस्कृति को देखकर कवि को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये संस्कृति हमारे परंपरा, हमारी संस्कृति को नष्ट कर देती है। इसलिए कवि को गुस्सा आता है इस संभ्रांत अभिजात्य संस्कृति को देखकर। और ये गुस्सा, ये क्रोध कवि को खूब जलाता है और कवि दिन रात इस क्रोध में जलते रहते हैं।
तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध, तेरे रक्त में भी, रक्त से भी घृणा आती तीव्र। कवि कहते हैं इस पूंजीवादी समाज के लोगों को कि तुम्हारा जो खून है वो गंदा खून है, दूषित खून है, क्योंकि उस खून में सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है। उस खून में सत्य के लिए अवरोध है, ऑब्स्टेकल, बाधाएं हैं। इसलिए तेरे खून से ही मुझे नफरत है, क्योंकि तेरे खून में सच्चाई नहीं है। तेरे खून से दुर्गंध निकलता है, बदबू निकलती है, इसलिए तेरे खून से ही मुझे नफरत है। क्योंकि तेरे रक्त में, रक्त से भी घृणा आती तीव्र, इसलिए कवि उस खून से भी नफरत करते हैं। तुझको देख मितली उमड़ आती शीघ्र, तेरे हाथ में भी रोग कुर्मी है उग्र। कहते हैं तुम्हें देखकर, तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारी जीवन शैली को, तुम्हारी संस्कृति को देखकर मुझे मितली उमड़ आती है, इतनी नफरत होती है मुझे कि मुझे मितली उमड़ आती है। मितली मतलब वोमिटिंग, उल्टी आ जाती है। और तेरे सांस में भी रोग कुर्मी है उग्र, और तेरी मुस्कान में भी रोग की कुर्मी यानी कि कीटाणु है, बीमारी की कीटाणु है, जो कीटाणु इस सभ्य समाज को नष्ट कर देते हैं, इस दिव्य संस्कृति को, भारतीय परंपरा, संस्कार आदि को वो कीटाणु नष्ट कर देते हैं। इसलिए मुझे तुझसे नफरत है, तुम्हारी सभ्यता से नफरत है, तुम्हारी संस्कृति से नफरत है, तुम्हारी चाल ढाल से नफरत है, तुम्हारी जीवन शैली से नफरत है, तुम्हारी परंपराओं से नफरत है, क्योंकि ये सब मेरी भारतीय संस्कृति को नष्ट कर देते हैं एक कीटाणु की तरह। इसलिए मुझे तुझसे नफरत है। तेरा नाश तुझ पर क्रुद्ध, तुझ पर व्यग्र। और कवि इस पूंजीवादी संभ्रांत सभ्यता से इतनी नफरत करता है कि कवि ये उम्मीद रखता है कि सभ्यता का नष्ट हो, एक सुंदर समाज, एक सुंदर सभ्यता बनाने के लिए उस पूंजीवादी सभ्यता का नष्ट होना जरूरी है। इसलिए कहते तेरा नाश तुझ पर क्रुद्ध, तुझ पर व्यग्र। कवि ये कामना करते हैं कि अति शीघ्र ये सभ्यता नष्ट हो जाएगी। समाज की भलाई के लिए, संस्कृति की भलाई के लिए इस सभ्यता का नष्ट होना जरूरी है। और इसके लिए कवि अपनी व्यग्रता, उत्सुकता दिखाते हैं। कहते इस सभ्यता का नष्ट होना जरूरी है। जो ढोंगी लोग जो ढोंग करते हैं, अच्छे बनने की जो ढोंग करते हैं, लोगों को शोषण करने के लिए जो ढोंग करते हैं, समाज को धोखा देने के लिए जो ढोंग करते हैं, इस ढोंगी सभ्यता का नष्ट होना अत्यंत जरूरी है। और ये अति शीघ्र ये सभ्यता नष्ट होने वाली है। मेरी ज्वाल जन की ज्वाल होकर एक अपनी उष्णता से धो चले अविवेक। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक मेरा अर्थ। कवि कहते हैं आज मेरे अंदर जो विद्रोह की आग जल रही है नहीं, डर चाहे किसी के भी हो, आग हर सीने में उठनी चाहिए। हिमालय को एक बार फिर से पिघलनी चाहिए। दर्द किसी का भी हो, जिस दिन क्रांति की आग, जो आग आज मेरे दिल में लगी हुई है, ये आग जिस दिन समाज के हर एक व्यक्ति के दिल में लगेगी, जलेगी, उस दिन उस आग की उष्णता से तेरी सभ्यता, तेरा समाज नष्ट हो जाएगा। अर्थात आज कवि जो इस सभ्यता से घृणा करते हैं, जिस दिन समाज का हर एक आदमी इस सभ्यता से नफरत करने लगेगा और इस सभ्यता को नष्ट करने के लिए आवाज उठाएगा एक होकर, उस दिन ये सभ्यता नष्ट हो जाएगी। उस दिन
इसका विनाश निश्चित है। इसलिए कहते हैं अपनी उष्णता से धो चले अविवेक, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ। कहते जिस दिन समाज का हर एक व्यक्ति के दिल में आग लगेगी, इस सभ्यता को नष्ट करने की जो चाहत जिस दिन समाज के हर एक व्यक्ति के अंदर जगेगी, उस दिन यह सभ्यता नष्ट हो जाएगी। उस आग की उष्णता में तेरी सभ्यता जल जाएगी, तेरा समाज जल जाएगा, तेरा परंपरा नष्ट हो जाएगा। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, क्योंकि तू केवल और केवल मरण का संदेश लेकर आता है समाज को। तू केवल इस समाज को नष्ट करना चाहता है, इस संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। इसीलिए तेरी सभ्यता व्यर्थ है, तेरी सभ्यता बेकार है, मूल्यहीन है, महत्वहीन है। इसलिए तेरा नष्ट होना अत्यंत जरूरी है। तेरी ये सभ्यता खोखली, रिक्त मतलब खाली, खोखली सभ्यता है। ये खोखली सभ्यता संपूर्ण रूप में व्यर्थ है। इसलिए इसका विनष्ट होना, इसका ध्वंस होना अत्यंत जरूरी है। जिस दिन समाज का हर एक आदमी ये ठान लेगा तेरी सभ्यता को नष्ट करने के लिए, उस दिन तेरी ये सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अंत में कवि कहते हैं तेरा ध्वंस केवल तेरा एक अर्थ। कहते हैं इस समाज के कल्याण के लिए, भारतीय परंपराओं को बचाने के लिए इस आडंबरपूर्ण ढोंगी संस्कृति का नष्ट होना अत्यंत जरूरी है। जिस दिन ये ढोंगी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, उस दिन समाज की उन्नति हो सकती है। उस दिन भारत की संस्कृति की स्थापना प्रतिष्ठित फिर से हो सकती है। तो भारतीय संस्कृति, परंपरा, संस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन शैली आदि को बचाने के लिए इस सभ्यता का नष्ट होना जरूरी है। इस पूंजीवादी समाज का अंत होना जरूरी है। और ये केवल उसी दिन संभव है जिस दिन समाज का हर एक इंसान इस सभ्यता को, इस ढोंगी संस्कृति को नष्ट करने के लिए ठान ले, प्रतिज्ञा करे। क्योंकि एक आदमी कभी किसी सभ्यता को नष्ट नहीं कर सकता। कवि सिर्फ समाज को जगा सकता है। अकेले कवि इस समाज को, इस सभ्यता को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए कवि समाज के लोगों को यह आह्वान देते हैं कि कहते हैं आप सब लोग एकत्र होकर, एकजुट होकर इस ढोंगी संस्कृति के खिलाफ आवाज उठाइए। अपने अंदर स्वतंत्रता की आग जगाइए, परिवर्तन की आग को जगाइए और आग की उष्णता से इस ढोंगी संस्कृति को जलाकर राख कर दीजिए। उस दिन हमारे समाज के शोषित, पीड़ित, दोहित, निरीह गरीब लोग इनके शोषण से अपने आप को बचा सकते हैं और हम एक सभ्यतापूर्ण आदर्श समाज का निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं और उस दिन हम स्वतंत्र जीवन बिता सकते हैं। इन ढोंगी लोगों के शोषण से, अत्याचार से हम स्वयं को और हमारे समाज को मुक्त करते हुए हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए कवि का जो अंतिम इच्छा है कवि की, यह सिर्फ वही है कि सभ्यता को नष्ट करना वे चाहते हैं समाज के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए, हमारे परंपराओं को, हमारी सभ्यता को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ताकत की दुनिया। इसमें अगर कोई डाउट है आप ऑफलाइन में क्लास में पूछ सकते हो या बार कांटेक्ट करोगे तो भी जो डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। सो चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।